आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार में भाजपा ने शहनवाज हुसैन को विधान परिषद का उम्मीद बना सीमांचल में अपनी पैठ बनाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेला है। बताते गत विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपनी ही पार्टी के 14 या फिर 24 उम्मीदवार दिए थे, जिसमें 5 जीते भी थे। बाकी सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। इस तरह ओवैसी ने उस क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है। महागठबंधन की जड़ें ओवैसी ने खोदी और अब भाजपा ने इसका लाभ लेने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। शहनवाज हुसैन ने न सिर्फ सियासत के जाने माने चेहरा है, बल्कि सीमांचल से ही उनका रणनीति और राजनीति में उदय हुआ है। किशनगंज से सीमांचल के जाने माने नेता तस्लीमुद्दीन को हराकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद भागलपुर से 2 बार सांसद रहे। इनके बहाने भाजपा सीमांचल में अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। शहनवाज हुसैन को विधान परिषद भेजने का फैसला पर पार्टी ने अल्पसंख्यक कार्ड जरूर खेला है। विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने भले ही किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, पर शहनवाज को आगे कर पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश जरूर की है। भाजपा के रणनीतिकारों की माने तो शहनवाज हुसैन सीमांचल में पार्टी की सियासत के लिए अहम साबित हो सकते हैं। बंगाल चुनाव के बाद ही भाजपा में किसी अल्पसंख्यक चेहरे को आगे करने की रणनीति पर मंथन चल रहा था। बता दें कि पहले पार्टी ने राज्य स्तरीय नेता को आगे लाने की योजना बनाई, पर कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा जो ओवैसी फैक्टर को मात देने के साथ ही भाजपा के लिए असरदार साबित हो। तब रणनीतिकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेबाकी से ही हर मंच पर भाजपा के मजबूती पक्ष रखने वाले शहनवाज हुसैन को विधान परिषद में भेजना अल्पसंख्यक कार्ड खेलने जैसा समझा। बता दें सुपौल में 12 दिसंबर 1968 को जन्मे शहनवाज ने दिल्ली IIT से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। वो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में और अरबी जानते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय सचिव रहते हुए युवा नेता की पहचान बनाई। पहली बार किशनगंज से वर्ष 1999 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को हराकर 13वीं लोकसभा के सदस्य बने थे। वहीं सुशील कुमार मोदी के इस्तीफे के बाद से खाली हुई भागलपुर सीट से 2006 में उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद वर्ष 2009 के चुनाव में भी भागलपुर से लोकसभा सांसद बने। सांसद रहने के दौरान ही वे सबसे पहले 14 अक्टूबर 1999 को केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री बने। बता दें 1 मई 2001 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बने। सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बने। रिकॉर्ड बनाने वाले शहनवाज देश के कपड़ा मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें 2014 की हार के बाद से ही मुख्याधीश से साइडलाइन चल रहे थे। पार्टी में प्रवक्ता थे, लेकिन कोई भी बड़ी भूमिका नहीं मिली थी। पिछले साल के अंत में जम्मू कश्मीर के चुनाव में घाटी में सक्रिय थे, जहां DDC चुनाव में बीजेपी को 3 सीट मिली थी। वहीं अभी बंगाल में भी शहनवाज सक्रिय हैं। बता दें लेकिन बिहार में जहां बीजेपी NDA में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद अनुभव के पैमाने पर कमजोर है, वहां शहनवाज की भूमिका अहम मानी जा रही है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि शहनवाज नीतीश सरकार में मंत्री बनेंगे और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा सकते हैं और शायद CM भी बन सकते हैं। शहनवाज और नीतीश कुमार दोनों अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बता दें नीतीश रेल चलाकर थे और तब शहनवाज को प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी मिली थी। गया एयरपोर्ट का विकास शहनवाज के समय में ही हुआ था। शहनवाज के नाम देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड भी है। वे अभी 52 को पार कर चुके हैं, लेकिन 1999 में महज 31 साल की उम्र में वो मंत्री बने थे। उस समय चुनाव में वे किशनगंज से जीते थे। जिंदगी का पहला चुनाव 1998 में किशनगंज से हार गए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए वो राजनीति में सक्रिय थे। बता दें सुपौल में जन्मे, भले ही उनका राजनीति का कहकार उनको मुजफ्फरपुर में सीखा हो, अब तक प्रदेश की राजनीति में या रणनीति में कभी नहीं रहे। ये तो तय है कि शहनवाज के जरिए बीजेपी नीतीश पर दबाव बनाएगी। दोनों साथ काम कर चुके होंगे, लेकिन शहनवाज के पास बाकी मौजूदा मंत्रियों से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव है। इस बार NDA से कोई मुस्लिम चुनाव नहीं जीता है। ऐसे में बीजेपी एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश करने जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कितने मिनट का हुआ?